नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या दाऊद इब्राहिम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है? क्या दाऊद इब्राहिम का चैप्टर किसी भी वक्त क्लोज हो सकता है? पाकिस्तान से खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि दाऊद इन दिनों जब भी कराची में अपने घर से बाहर निकलता है तो सिर्फ छोटा शकील को मालूम होता है कि दाऊद कहां जा रहा है और किस रास्ते से जा रहा है। हिंदुस्तान में दाऊद की डी कंपनी का मेन हैंडलर हुजैफा भी गिरफ्त में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है। हुजैफा की गिरफ्तारी से दुबई और पाकिस्तान के रास्ते मुंबई आ रहे हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश भी हुआ है, जिसका इस्तेमाल हथियारों की खरीद के लिए होना था। हुजैफा मुंबई के कुछ बड़े राजनेताओं और व्यापारियों की लिस्ट तैयार कर रहा था जिन्हें निशाना बनाया जाना था। लेकिन डी कंपनी के इस गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद डी कंपनी और आईएसआई का मुंबई में चल रहा ग्राउंड नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो क्या अब अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का है? और अचानक पाकिस्तान में दाऊद दाऊद का शोर क्यों मचने लगा? क्या इसका मतलब यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है? बाकी बातें इस रिपोर्ट में। दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है? जिंदा है। दाऊद इब्राहिम 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 साहब दाऊद इब्राहिम साहब दाऊद इब्राहिम माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल। उस आदमी को दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है। दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान अचानक इतना दाऊद दाऊद क्यों रटने लगा है? क्या मुनीर को अंदाजा हो गया है कि दाऊद इब्राहिम बहुत जल्द मरने वाला है? क्या दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है? डी कंपनी एक्टिव, ये वीडियो फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने कुछ दिनों पहले जारी किया है। दाऊद इब्राहिम, आसिम मुनीर और आईएसआई की मदद से हिंदुस्तान में डी कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। और इस पर अब एक नया खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में हुजैफा नाम का यह शख्स आया है। इस शख्स का डायरेक्ट कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। कौन है ये हुजैफा? ये दाऊद इब्राहिम से कैसे जुड़ा है? ये किस खतरनाक प्लान पर काम कर रहा था? दाऊद इब्राहिम ने कराची में किस शख्स को हुजैफा का हैंडलर बनाया था? दाऊद ने हुजैफा को हिंदुस्तान के लिए क्या टास्क सौंपा? सारी डिटेल्स आगे देंगे, मगर सबसे पहले कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम से जुड़े कुछ नए खुलासे करते हैं। ये ऐसे खुलासे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये विस्फोटक खुलासे करने वाले भी खुद पाकिस्तानी ही हैं। ये एक पाकिस्तानी चैनल सुनो डिजिटल का थंबनेल है, जिसमें बाईं तरफ दाऊद इब्राहिम की पुरानी तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन दाईं तरफ दाऊद की जो तस्वीर लगाई गई है उसे ब्लर कर दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर सार्वजनिक नहीं करना चाहता? दाऊद इब्राहिम पर जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक दाऊद अब पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के साथ साथ एक मजहबी शख्स का चोला ओढ़ कर रह रहा है। 25 से 30 हजार लोग सुबह शाम दाऊद इब्राहिम की खातिरदारी में लगे रहते हैं। दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान में अपने बिल से बाहर निकलता है, ट्रैवल करता है, तो छोटा शकील को छोड़कर किसी को पता नहीं होता कि दाऊद कहां जा रहा है। और तो और पाकिस्तानी खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी की हैसियत ऐसी है कि वहां कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। बिना दाऊद की मर्जी के उससे मिलने भी कोई नहीं जा सकता। मोस्ट वांटेड इंडिया को है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। 45 साल में इसकी सिर्फ एक ही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आजकल भी होती है। उसके बाद से आज तक इसकी कोई तस्वीर किसी ने नहीं देखी। आज तक नहीं देखी तस्वीर इसकी किसी ने। किसी को पता नहीं है कि इसका हुलिया, इसकी हयात क्या है, कहाँ रहता है। अच्छा, इस टाइम पे उनकी उम्र जो है वो 71 साल के करीब होगी। 70-71 साल बिल्कुल है। हुलिया क्या होगा? कोई आपकी नॉलेज में आया है? बताइए। मेरी इत्तलात है ना, मेरा एक शख्स उनसे मिल के आया है, मेरा एक दोस्त, मैं दानिस्ता उसका नाम नहीं बता रहा। वो ये कहता है कि ये बारिश है अपने बाप की तरह,
और ये खुद दाऊद इब्राहिम और इसका बेटा जो दामाद है मोइन इब्राहिम, जो है मोइन इब्राहिम जो बेटा है इनका, बेटा, एक बेटा और एक इनका दामाद, 3 लोग, यानी दाऊद इब्राहिम, मोइन इब्राहिम और उनका बेनोई मोइन का दामाद इनका, ये 3 लोग मस्जिद में एक मदरसा कायम करके, तीनों बारिश दाढ़ी है माशाल्लाह इनकी, और उस दाढ़ी के साथ जो है ये वहाँ कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं बच्चों को। 71 साल की उम्र का दाऊद इब्राहिम इस वक्त एक मजहबी शख्सियत है, मज़हब की तालीम दे रहा है। वो शख्स जो मेरा वाकिफ़ है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इनका वो मिलने वाला है। वो ये कहता है कि इस शख्स ने 2 मरतबा महफिल की है, वो मुकाम नहीं बताता, जगह नहीं बताता, कुरान पाक की तिलावत की और नात की, महफिल नात और महफिल कुरान पाक, महफिल जो तिलावत की, वो वहाँ की, और वहाँ करके उसने कहता हमें भी बुलाया था। वहाँ कहता है मैंने आखिरी मुलाकात की है 1.5 से 2 साल पहले। वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम हमसे मिले, एक बात बड़ी अहम उसने कही, वो ये कहता है कि जब ये ट्रैवल करता है तो छोटे शकील के अलावा किसी शख्स को इल्म नहीं होता कि जा रहे हैं। कहता है महफिल का तरीका ये था कि हम बाद में निकले, ये पहले वहाँ से छोड़ के चले गए, महफिल से बर्खास्त होने से पहले ये चले गए दाऊद इब्राहिम जो है, और हम लोग बाद में निकले वहाँ से, डी कंपनी के मुलाजमीन की। आपको पता है कि इंडिया में 4 से 5 हज़ार लोग थे इसके साथी, इसके कंपनी के मुलाजिम जो काम कर रहे थे। अब कितने? 86 के बाद। 86 के बाद अब कितने? क्या अंदाजा आपका? 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, 25 से 30 हज़ार लोग अब भी इसके मुलाजिम हैं। जब ये 9/11 का वाक़या हुआ ना, तो इसको उनसियत थी वाइट हाउस से, तो इसने 3-4 मुकामात पे वाइट हाउस कायम कर दिए। जो अपना घर बनाता था खासा कोई बड़े रकबे पे, उस घर का नाम वाइट हाउस रखा है। फिर इसने दुबई में जो अपना घर आजकल जो बना हुआ है, उसका घर जो डिक्लेयर्ड है, वो घर भी वाइट हाउस कहलाता है। एक तो इसे वाइट हाउस से बड़ी उनसियत थी। दाऊद इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी तो है ही, उसका ओसामा बिन लादेन से भी डायरेक्ट कनेक्शन था। वो लादेन को असला बारूद और रकम डिलीवर कराया करता था। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भी आईएसआई की निगरानी में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में कराची में रह रहा है। उसके घर के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर नासिर अदीब ने तो बाकायदा क्लेम किया है कि 26 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम की सालगिरह तक मनाई गई, केक भी काटा गया। केक काटने वालों में आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स तक मौजूद थे। उस आदमी को दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है। ओ माय गॉड, दाऊद ये किसकी कहानी है इब्राहिम यहाँ? एक तरफ डॉन, एक तरफ बिजनेसमैन, एक तरफ स्मगलर, एक तरफ ड्रगिस्ट, एक तरफ असला फरोश, एक तरफ टेररिस्ट। उसके ऊपर कितने ही इल्ज़ामात लगे, और दुनिया के 10 खतरनाक तरीन आदमियों में उसका 3रा नंबर था। ओ माय गॉड, ये था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है? जिंदा है। आपके क्या समझते मर गए? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं जी, जिंदा है, कुछ भी नहीं, वो अपने घर में है। और हम 26 दिसंबर को उनकी भरपूर तरीके से हस्ब आदत, हस्ब रिवायत सालगिरह मनाएंगे। ऑलराइट, और वो सालगिरह मनाई गई। ठीक। किसी की जुर्त नहीं होती, किसी पुलिस ऑफिसर की, किसी पॉलिटिशियंस की, कि वो कोई ऐसा फैसला करे जो दाऊद इब्राहिम को कबूल ना हो। अच्छा, आपकी इतला के लिए, आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन जो है वो दाऊद इब्राहिम है। स्टिल। वाह। इस दौरान वो पाकिस्तान भी आया, तो इसका अलकायदा के साथ भी जो था एक राब्ता रहा। उसामा बिन लादेन के साथ तोरा बोरगार में इसकी 3 मुलाकातें हुई उसके साथ, बकौल एक साफी के। ओके। उसमें इसने उसामा बिन लादेन को पैसे दिए या असरा दी। कराची में हाई सिक्योरिटी इलाके में बैठा यही दाऊद इब्राहिम एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी डी कंपनी को एक्टिवेट करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, और आईएसआई के साथ मिलकर भारत में जिहादियों की नई फौज, नए स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन पहले 9 पकड़ा है, फिर 10वां पकड़ा है।
और अब डी कंपनी का 11वां आतंकवादी हुजैफा भी धर दबोचा गया है। हुजैफा को महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। हुजैफा को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र में 3 दिन से रेड चल रही है। हुजैफा डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में था। मुन्ना झिंगाड़ा ने मुंबई में डी कंपनी के नेटवर्क को दोबारा जिंदा करने के लिए हुजैफा को ही अपना मुख्य मोहरा यानी हैंडलर बनाया था। हुजैफा मुंबई के स्थानीय लड़कों को बरगलाने, उन्हें डी कंपनी से जोड़ने और हवाला के जरिए सीमा पार से आ रहे टेरर फंड को ठिकाने लगाने का काम संभाल रहा था। एजेंसियों को नागपाड़ा और भिंडी बाजार के कुछ संदिग्ध बैंक खातों और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जांच के दौरान हुजैफा के सीधे संबंध पाकिस्तान से होने के पुख्ता सबूत मिले। हुजैफा नाम का यह आतंकी दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के साथ साथ पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और एक दूसरे आईएसआई हैंडलर याबर खान के कांटेक्ट में भी था। अभी तक की जांच में पता चला है कि हुजैफा को यह काम सौंपा गया था कि वो लोकल युवाओं को पहचाने, उन्हें कट्टर बनाए और भर्ती करे ताकि वो तोड़-फोड़ की हरकतें कर सकें। इस मॉड्यूल ने पहले ही मुंबई के बड़े-बड़े सार्वजनिक ठिकानों की अच्छी खासी रेकी कर ली थी, जिसमें दादर रेलवे स्टेशन और मुंबई के कई अहम पुल शामिल थे। कथित तौर पर यह गिरोह दिल्ली और मुंबई में एक साथ ग्रेनेड अटैक, ड्राइव बाय शूटिंग और सिक्योरिटी वाले जवानों, पुलिस स्टेशनों और बड़े धार्मिक स्थलों पर टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन हुजैफा की गिरफ्तारी से डी कंपनी और आईएसआई का मुंबई में चल रहा ग्राउंड नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। दाऊद का प्लान इंप्लीमेंट होने से पहले ही पंक्चर हो गया है। सवाल है कि डी कंपनी एक बार फिर अपने गुर्गे क्यों खड़े करना चाहती है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डी कंपनी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है। उगाही, तस्करी और अंडरवर्ल्ड गतिविधियों में उसका दबदबा कम हुआ है। ऐसे में एजेंसियों को शक है कि संगठन किसी बड़ी घटना या हाई प्रोफाइल टारगेट के जरिए अपना नाम फिर से सुर्खियों में लाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद के साथ मिलकर हिंदुस्तान में जो टेरर मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में थी, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उस मॉड्यूल को खड़ा होने से पहले ही धराशायी कर दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है। और अब तो पाकिस्तानी भी दाऊद को जी भर भर के गालियां दे रहे हैं, खुद ही उसका लोकेशन कैमरे पर आकर बता रहे हैं। अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क था ना, जो पूरा जो आईएसआई ने तैयार किया था, वो 14 अगस्त 2021 के बाद से खराब हो गया है। दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। इस वक्त पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील होगी पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगना, इसकी इकोनॉमिक सैंक्शन होना। और ये मैं नहीं समझता कि दाऊद इब्राहिम या किसी भी टेररिस्ट के हवाले से, भाई आप देखें ना, इतने सारे मरे ना भाई। हाफिज सईद का कजन मरा तो हाफिज सईद का फला मरा तो उसके बेटे को ये हो गया, फला को ये कर दिया। पाकिस्तान ने क्यों शोर नहीं मचाया? किसी पे भी मचा नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि फला टेररिस्ट हमारे यहाँ मर गया। इसका मतलब आप उस टेररिस्ट को पाल कर रख रहे थे। दाऊद इब्राहिम माफिया डॉन, दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल, दाऊद इब्राहिम जो इस वक्त कराची में एक पठान औरत से शादी करके 26 नंबर गली में डिफेंस में रह रहे हैं। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से रह रहे हैं। एसएसजी के गार्ड्स उनके पास हैं। डी कंपनी का इसके अंदर क्या किरदार था? पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ आसिम मुनीर और फैसल नसीर तो पुराना पापी है इस मामले के अंदर, क्योंकि मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई, जो कि अगला डीजी आईएसआई बनना चाहता है,
और उसके लिए बहुत सी साजिशें रचा रहा है। और डीजीसी आईएसआई इस वक्त जो है वो ओसीएमआई कराची भी था, और उस जमाने में दाऊद इब्राहिम बड़ा पुराना जो है वो डी कंपनी का जो बॉस है, जो मुंबई के अंदर वांटेड था, पहले दुबई में पाया जाता था। अब दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो कराची में मौजूद हैं और उनका नाम आता है इस तरह के मामलात के अंदर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, दो बल्कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम साहब हैं। दाऊद इब्राहिम साहब के साथ एक सदारती अवार्ड याफ्ता इंटरनेशनल फ्यूजिटिव एक जमाने में, क्रिमिनल एक जमाने में, अभी भी पाकिस्तान में तो उनको जब भी मिला हुआ है, लेकिन उमर फारूक जहूर यूएई में इसका नाम आता है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जनवरी 31, 2022 को एक रिपोर्ट फाइल की। मां की इतलात के ऊपर कहा गया कि बिलियनियर उमर फारूक जहूर जो है, फारूक जहूर यूएई के अंदर जो रहता है, जो नॉर्वे में वांटेड है मुसलसल मुकदमात के अंदर, इसके रेड वारंट पाकिस्तान से निकाले गए थे। और ये अब आप देखिएगा कि जनवरी 31, 2022, ठीक है जी, आपने टाइमलाइन को नोट करना है। जनवरी 31, 2022 में उमर फारूक जहूर के ऊपर ये कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, और दाऊद इब्राहिम के साथ पार्टनरशिप में इल्जाम ये लगाया गया कि दाऊद इब्राहिम ने जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बिलियनियर फारूक जहूर के बिजनेस कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड डॉन से, दाऊद इब्राहिम से। स्टोरी आपके सामने है। इनडायरेक्ट एडमिशन किया गया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब सवाल है कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में डी कंपनी को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? मोदी सरकार ने, एनएसए अजित डोवल ने दाऊद के साथ ऐसा क्या किया है कि उसका पूरा का पूरा एम्पायर खतरे में है? ये समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स देखने होंगे, क्योंकि आज की तारीख में दाऊद की फाइनेंशियल लाइफलाइन करीब करीब खत्म हो चुकी है। कई सालों से दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क सिर्फ डर और हिंसा के सहारे नहीं चला, बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों और संगठित अपराध के जरिए चलने वाले विशाल पैसे के नेटवर्क पर टिका हुआ था। अब ये आर्थिक रीढ़ काफी दबाव में आ गई है। हिंदुस्तान की नज़र में वो टेररिस्ट है। लेकिन इतनी ही चीज़ें जो उन्होंने की, स्मगलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, असला, ये सब चीज़ें, ये जराइम में हीरा, आता है, ये क्राइम है ना, तो कोई आदमी इसको हाथ नहीं लगा सका। ये पावर थी, ये पावर आज भी है। थी नहीं, थी का तो लफ्ज़ उसके साथ है ही नहीं। थी का तो तब लफ्ज़ आएगा जब वो इस दुनिया से चला जाएगा। जब तक वो है तो उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं है, कोई उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है। हाँ, बोल दे, जब महफिल में बोलेंगे हाँ ये बहुत बड़ा जुर्म किया, उसने ये भी किया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ, इससे सारे बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका एनकाउंटर क्यों नहीं कराया? हाँ, इसका भी तो हो सकता था। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब यही बस ये एक उसकी प्लस पॉइंट है जो आज तक मैं नहीं समझता किसी डॉन के पास है, कि किसी को ये जुर्रत नहीं है कि उसके खिलाफ सफारी का सोचे भी। बहुत ही मारना तो बड़ी दूर की बात है, खतरनाक बात है। आप देखिए, मेरे लिए ये सोचने की बात है, या जो मैं अपने सामीन को सोचने की बात कहूँगा वो ये है कि आप सोचें कि जिस आदमी के दामन पर 2-3 हज़ार या 8-4-5 हज़ार आदमियों का कत्ल हो, खून हो जिसके दामन पर, और जिसने ज़िंदगी में कोई भी जायज़ काम न किया हो, हाँ, कि अगर पैसा कमाया तो नाजायज़ तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेना, ये करना, वो करना, स्मगलिंग करना, असला बेचना, जो अब हो सकता है दाऊद इब्राहिम इसको तजारत कहते हो, ठीक है, लेकिन जिसको स्मगलिंग कहते हैं, सोचने की बात यह है कि वो शख्स अपनी नींद सोता है, फिर वो ख्वाब पर गोली नहीं खाता। पाकिस्तान में दाऊद इस वक्त भी आईएसआई की निगरानी में सेफ है, लेकिन ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि मोदी और डोवल ने डी कंपनी पर स्ट्राइक शुरू कर दी है और सबसे पहले दाऊद की फाइनेंशियल ताकत पर हमला किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिनका मकसद है दाऊद के गिरोह की आमदनी के रास्ते को बंद कर दिया जाए। अब ये अभियान अलग अलग छिटपुट कार्रवाइयों से आगे बढ़कर एक बड़े स्तर का मल्टी एजेंसी ऑपरेशन बन गया है, जिसका फोकस है डी कंपनी की आर्थिक संरचना को तोड़ना, उसके लोगों को ट्रैक करना और उन चैनलों को बंद करना जिनसे ये संगठन चलता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कई विभागों को निर्देश दिया है कि दाऊद के गिरोह पर लगातार दबाव बनाए रखें, और इसके लिए पुलिस, ईडी, एनआईए और सीबीआई सब मिलकर काम कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद का गिरोह हर साल अपराध के जरिए 15,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। इसमें से करीब 40% पैसा सुरक्षा और मदद के बदले बांटा जाता है और बाकी का बड़ा हिस्सा भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता है। हाल ही में दाऊद के करीबी सहयोगी सलीम डोला को भारत लाया गया है। वो गिरोह के ड्रग्स कारोबार को संभालता था। उससे पूछताछ में मिली जानकारी से एजेंसियों को ड्रग्स की सप्लाई रूट और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे डी कंपनी के नेटवर्क का पता चला। अब सुरक्षा एजेंसियां संगठित अपराध और आतंक के बीच के कनेक्शन को भी अच्छे से खंगाल रही हैं। कुछ लोगों को पहले एक्सटॉर्शन और अपराध का काम सौंपा जाता था, अब उन्हें आतंकी प्लानिंग का काम दिया जा रहा है। जांच में पता चला है कि कराची से इन लोगों को निर्देश मिल रहे थे कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हमले करें। एनआईए नकली नोटों के कारोबार की भी जांच कर रही है। ये भी डी कंपनी की कमाई का बड़ा जरिया है। यानी भारत अब पूरी रणनीति के साथ दाऊद के गिरोह की कमाई के स्रोतों को कमजोर कर रहा है, उसके नेटवर्क को तोड़ रहा है और उसकी ताकत घटा रहा है, जिससे दाऊद इब्राहिम के साथ साथ मुनीर और आईएसआई तिलमिला रहे हैं। अजीज दोस्तों, दाऊद इब्राहिम अब इर्रेलेवेंट है। मैं आपको बताऊं कि दाऊद इब्राहिम ने भारत में आतंक के बड़े बड़े काम किए, इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन अब कई साल से उसका भारत में वो चल नहीं रहा। इसने मुंबई में एक्सटॉर्शन का एक पूरी मार्केट कायम की हुई थी अपनी, उसका सारा ही काम चल रहा था। आज वही चीजें वो पाकिस्तान में कर रहा है। वो कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, एक्सटॉर्शन के बिजनेस चला रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। आईएसआई अब अपने वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ऐसे टेररिस्ट जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, उनको बिजनेस चाहिए, उनको अपनी नौकरी चाहिए। एक टेररिस्ट, एक इंजीनियर की काम होता है इंजीनियरिंग करता है, एक टेररिस्ट का काम है क्राइम करता है, मारधाड़ करता है, उसको पैसा चाहिए। ये पाकिस्तान के अपने क्रिएटेड टेररिस्ट हैं जो बेचारे जॉबलेस हैं, उनको काम चाहिए, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का चैप्टर मेरी तरफ से तो क्लोज है। पाकिस्तान से दाऊद पर जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे साफ होता जा रहा है कि इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का फाइनेंशियल चैप्टर धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। हिंदुस्तान की एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन से, जगह जगह छापेमारी से, दाऊद के गुर्गों की गिरफ्तारी से डी कंपनी खल्लास होती जा रही है। दाऊद और आईएसआई का टेरर मॉड्यूल कोलैप्स होता जा रहा है और अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का है। अब उसकी मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी क्लैरिटी है मुझे इस चीज़ की कि ये सारा का सारा जो मॉडल है वो यही है कि बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, इनकी अब वो पोजीशन नहीं रही, लेकिन इनको चुन चुन के मारा जाए जहाँ पे भी हैं ये।